Hello everyone, welcome back. So today our next topic is adjacency matrix of a relation. इस टॉपिक को डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन समझते हैं. सो क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट ए एंड बी टू सेट्स एंड आर इज अ रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी देन फाइंड एडजेंसी मैट्रिक्स. क्वेश्चन में सिंपली हमें दो सेट्स गिवन है ए एंड बी और उन पर एक रिलेशन डिफाइन है इज लेस देन, और इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने अपनी एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है. काम बहुत ईजी है. वी नो दैट मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. नाउ मैट्रिक्स के इस तरफ आपने लिखनी है ए वाली एंट्रीज, क्योंकि रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी. तो यहां पर ए वाली एंट्रीज एंड इस तरफ लिख दो बी वाली. दैट इज अगर रिलेशन बी से ए होता तो क्या करना था, यहां बी वाली एंट्रीज और यहां ए वाली. इजी. नाउ अब बात करते हैं इसके अंदर एंट्रीज क्या आएंगी. नाउ सी, अगर ये वाला वन इस वन से रिलेट करेगा तो आंसर आएगा वन, अदरवाइज जीरो. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर रिलेशन गिवन है इज लेस देन, तो क्या वन से लेस है? नहीं, तो यहां आंसर आएगा जीरो. नेक्स्ट, क्या वन फोर से लेस है? यस, तो आंसर आएगा वन. इज वन लेस देन फाइव? यस, तो आंसर वन. मतलब जब दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करेंगे देन आंसर इज वन, अदरवाइज आंसर जीरो. तो सबसे पहले हम वो एंट्रीज लिखते हैं जो रिलेट करती हैं. नाउ यहां पर देखो, टू इज लेस देन फोर, टू इज लेस देन फाइव, थ्री इज लेस देन फोर, थ्री इज लेस देन फाइव, फोर अकेला फाइव से लेस है, एंड नेक्स्ट फाइव किसी भी एलिमेंट से लेस नहीं है. ठीक है, मतलब ये सारी एंट्रीज आ गई जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और बाकी सभी जगह लिख दो जीरो. सो दिस इज सिंपली एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन रिलेशन. इजी. नाउ इसकी डेफिनेशन भी देख लो. डेफिनेशन कहती इफ ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स ऑफ ऑर्डर एम एंड एन. ये एम एंड एन दिखा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then the adjacency matrix MR is defined as MR is equal to Rij M cross N. जहां पर ये Rij क्या होगा, वन अगर AI is related with Bj, मतलब अगर ये दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करें तो आंसर वन, अगर ये आपस में रिलेट ना करें तो आंसर जीरो. मतलब वही बात जो हमने यहाँ इस क्वेश्चन में डिस्कस की है ना. एंड यहाँ पर M क्रॉस N क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर. जैसे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रोज कितनी थी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव रोज, तो यहाँ पर फाइव आया. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, वन टू थ्री, तो यहाँ पर आया थ्री. तो ये मैट्रिक्स बनी थी फाइव क्रॉस थ्री की. ये फाइव क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये थ्री क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. क्लियर. नाउ एक लास्ट बात, अगर यहाँ पर ए और बी आपस में बराबर आ जाएं तो मैट्रिक्स क्या आएगी, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स. वो कैसे, जैसे यहाँ पर देखो ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइव आ जाएं और बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइव आए, तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बनेगी, फाइव क्रॉस फाइव की, एंड दैट विल ऑब्वियस बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ रिलेशन. नाउ इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. Now the next question is, let A is equal to 1 to 3. Determine whether the relation R whose matrix MR is given is an equivalence relation. मतलब इस बार काम उल्टा हो गया. पहले हमें रिलेशन गिवन था, हमें मैट्रिक्स बनानी थी. इस बार उसने हमें दो मैट्रिक्स दे दी और वो कहता इससे जो रिलेशन निकलेगा वो बताना है वो इक्वलेंस है या नहीं. मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिविटी की बात करनी है. ये भी इजी है. क्वेश्चन में हमें ए की सेट गिवन है ए, मतलब दोनों तरफ ए की सेट आएगा ए. यहाँ भी आ जाएगा वन टू थ्री और इस तरफ भी वन टू थ्री. नाउ
कौन से एलिमेंट आपस में रिलेट करेंगे जिनकी एंट्री 1 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन में देखो क्या आएगा, यहाँ 1 मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1, नेक्स्ट यहाँ पर 2 इज रिलेटेड टू 2, नेक्स्ट पेयर इज 2 3, नेक्स्ट पेयर 3 2, एंड द फाइनल पेयर 3 3. नाउ चेक वेदर इट इज इक्विवेलेंस और नॉट. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें, इस रिलेशन का हर एलिमेंट यहाँ पर अपने आप से रिलेट कर रहा है 1 1 2 2 3 3, मतलब गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट सिमेट्री के लिए इन्हें तो चेक नहीं करते, नेक्स्ट यहाँ 2 3 है और उसका उल्टा 3 2 भी है, मतलब दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो. एंड फाइनली ट्रांसिटिव के लिए भी इन्हें तो चेक नहीं करते, हाँ ना, रिफ्लेक्सिव वाले पेयर को. नाउ नेक्स्ट यहाँ 2 3 है, नेक्स्ट पेयर जो 3 से स्टार्ट हो 3 2 भी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 2 वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ये ट्रांसिटिव भी है. हैंस दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट यहाँ पर बात करें 1 2 3 1 2 3, और रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे 1 1 1 3 2 2 एंड लास्ट 3 1. नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव, यहाँ 1 1 है 2 2 है बट 3 3 मिसिंग है, मतलब ये रिफ्लेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ. तो नेक्स्ट आगे तो दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सो यहाँ से हम कह देंगे दिस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर. नाउ एक फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं. ए बी एंड सी हमें 3 सेट्स गिवन है. आर हमें रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, एस डिफाइन है फ्रॉम बी टू सी. वो कहता फाइंड एस ओ आर, दैट इज इन दोनों का कॉम्पोजिट रिलेशन, एंड प्रूव दैट एम एस ओ आर इज इक्वल टू एम आर इंटू एम एस. मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने अपनी एडजेंसी मैट्रिक्स निकालनी है, आर एंड एस इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी निकालनी है, और प्रूव करना है ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रिलेशन आर की बात करें. आर हमें डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए डिवाइड्स बी. तो आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 से स्टार्ट करो, और देखो 2 यहाँ पर किस किस को डिवाइड करता है. 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, एंड 2 16 को भी करता है. नेक्स्ट 3 की बात करें तो 3 अकेला 6 को डिवाइड करता है. नेक्स्ट 5 किसी को भी नहीं करता, एंड नेक्स्ट 8 अकेला 16 को करता है. तो ये आ गया रिलेशन आर. सिमिलरली अगर एस की बात करें, एस डिफाइन है फ्रॉम बी टू सी सच दैट बी इज लेस देन इक्वल टू सी. यहाँ ध्यान रखना इक्वल टू भी है. तो अगर 4 से स्टार्ट करें, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, नेक्स्ट 4 इज लेस देन 5, नेक्स्ट 4 इज लेस देन 7. 6 की बात करें तो 6 अकेला 7 से छोटा है. नेक्स्ट 16 यहाँ पर किसी से भी छोटा नहीं है. तो ये आगे हमारे पास रिलेशन आर एंड एस. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एस ओ आर, एंड वी नो दैट कॉम्पोजिट रिलेशन हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं, मतलब पहले आर को देखेंगे और फिर एस को. तो सबसे पहला एलिमेंट आर का है 2,4. नाउ इस 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हमने एस में देखना है. देखो 4 से ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2,4. नेक्स्ट 4 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो रिलेशन में आएगा 2,5. नेक्स्ट 4 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो रिलेशन में आएगा 2,7. नेक्स्ट यहाँ 6 की बात करें तो यहाँ पर 6 से सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, दिस वन, तो रिलेशन में आएगा 2,7. मतलब ये तो पहले वाला ये एलिमेंट आ गया, तो इसे छोड़ दो, रिपीट नहीं करने हमने. नेक्स्ट 16 से कोई भी नहीं स्टार्ट हो रहा. नेक्स्ट इस 6 से दिस वन, तो रिलेशन में आएगा 3,7. एंड फाइनली 8,16, अगेन 16 से कोई स्टार्ट नहीं है. सो दिस इज अवर सिंपली एस ओ आर. क्लियर यहाँ तक. नाउ
इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने अपनी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। सबसे पहले MSOR, तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। SOR कहाँ से डिफाइन होगा? A से लेके C तक। वो कैसे? R डिफाइन है हमें A टू B और S डिफाइन है B टू C। तो SOR हमेशा पुट्ठा चलता है ना, दैट इज SOR डिफाइन होगा फ्रॉम A टू C, है ना। सो इस तरफ एलिमेंट्स लिखो A के, दैट इज 2, 3, 5 एंड 8, और इस तरफ लिखो C के, दैट इज 1, 4, 5 एंड 7। नाउ सी 2 और 4 रिलेशन में थे, 2 एंड 5 थे, 2 एंड 7, नेक्स्ट 3, 7 थे, और बाकी सब जगह लिख दो 0। दिस इज अवर MSOR। इजी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है MR एंड MS। उसके लिए MR डिफाइन है हमारा A से लेके B तक, तो A वाले एलिमेंट्स एंड B वाले। नाउ R में देखो कौन कौन रिलेट कर रहे हैं, 2, 4, 2, 6, 2, 16, 3, 6 एंड लास्ट 8, 16, तो बाकी जगह लिख दो 0। सिमिलरली MS की बात करें, ये डिफाइन है फ्रॉम B टू C, तो B वाले एलिमेंट्स एंड C वाले, और S हमें गिवन है 4, 4, 4, 5, 4, 7 एंड 6, 7, बाकी सब जगह 0। नाउ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है क्या इनका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आता है। पक्का आएगा। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो इस पार्ट को स्किप करके आप नेक्स्ट वीडियो पर मूव कर सकते हैं, बट जिनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आती उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। तो हमने मल्टीप्लाई करना है MR इंटू MS। मल्टीप्लाई कैसे करते थे? सबसे पहले इस रो को उठाओ और मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दैट इज 1 इंटू 0, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, दैट इज 1 इंटू 0, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ, अगेन 1 इंटू 0। नेक्स्ट पहली रो और दूसरा कॉलम, दैट इज पहले एलिमेंट को पहले के साथ 1 इंटू 1, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ 1 इंटू 0, प्लस तीसरे को तीसरे के साथ 1 इंटू 0। सिमिलरली थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, एंड फाइनली फोर्थ वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो ये आएगी हमारी मैट्रिक्स। सिमिलरली आप इसको लिखेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, दैट इज 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अगेन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, दैट इज 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। सिमिलरली ये सारी आप अपने आप से लिख सकते हो, ठीक। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, एक बार आप खुद से चेक कर लेना। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 एंड लास्ट यहाँ पर देखो ये भी 1 प्लस 1, तो क्या बना 2, बट हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखना,
एडजेंसी मैट्रिक्स में सिर्फ दो ही एंट्रीज होती हैं, आइदर 1 और 0। अगर 0 के अलावा कोई भी एंट्री आती है तो उसको हमने 1 से रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 आना था तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, और बाकी सब एज इट इज चलेगा। नेक्स्ट इनको भी सॉल्व करके लिख देते हैं, दैट इज आप चेक कर लेना खुद से। एंड फाइनली यू कैन क्लियरली सी दैट mr into ms is equal to msor. So this was the proof of this question. I hope आपको एडजेंसी मैट्रिक्स से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।